चारिणे वादी भाषातिदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 10। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने कल पढ़ा था, इम्पोर्टेंट श्लोक का था कल का 8वां और 9वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये पढ़ा था हमने। और फिर पढ़ा था यज्ञार्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाच। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हमने ये पढ़ा था। हाँ, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सार था। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फिर है सह यज्ञाः। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां श्लोक। सह यज्ञाः प्रज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्य अध्वम् एष, अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वो वो अस्ति वष्टकाम मधुक। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पूर उवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्ति वष्टकामधुक। तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। सह के साथ यज्ञ, यज्ञो प्रजा संततियों सृष्टवा रचकर पूरा, प्राचीन काल में उवाच कहा, प्रजापति ही जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रस विश्वधम ध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, ईशः यह वह तुम्हारा, अस्तु हुए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक प्रदाता। सृष्टि के, इसका अर्थ देखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। यज्ञ करने से इसको किसको रचा? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य पढ़ते हैं। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना, बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है।
इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इसलिए प्रकृति द्वारा क्या है, बद्ध है, इसी जगत में बद्ध है, मतलब बंधे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वे हमेव वेदः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्या आत्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धिया पतिर्लोके पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्त वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां प्रति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं, और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके। तथा इस भौतिक, देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है ना, कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें जिससे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके। हाँ, यहाँ पर हमको ये सुखपूर्वक या शांति पूर्वक रहने का एक फॉर्मूला है, जो कि पहले भी हमको मिला था ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। एक श्लोक आया था ना जिसमें हमने पढ़ा था कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ के भोक्ता कौन है, भगवान है, ये जानना। वही चीज यहाँ भी कह रहे हैं क्या, कि विष्णु को प्रसन्न कर दिए हम लोग तो हम चिंता रहित होकर सुखपूर्वक यहाँ रह सकते हैं। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो हम भी यहाँ पे सुखपूर्वक नहीं रह सकते, प्रसन्नता पूर्वक नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ मेजर स्मॉल प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर विष्णु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और जैसे देखते हैं कि विष्णु प्रसन्न रहेंगे, तो हमको सबसे अभी आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीज क्या बन गई है भौतिक जगत में, लक्ष्मी, धन। आज के इस काल में क्या हो गया कि धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ना? तो धन मतलब लक्ष्मी है। जहाँ पे विष्णु है वहां पर लक्ष्मी होती है। इसलिए हम विष्णु का जब शरण लेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक रहेंगी। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर भगवान विष्णु प्रसन्न है तो लक्ष्मी कहीं विष्णु को छोड़ के जाएंगी ही नहीं। और फिर इससे हमारा जो धन का या जिसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। सुखपूर्वक यहाँ पे रहेंगे, और जैसे ही शरीर का अंत होगा तो भगवत धाम जाएंगे। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है ना, ये बद्ध जीव, ऐसे नहीं कि कोई अलग से आएंगे और ये खाली उनके लिए ये कार्यक्रम है। नहीं, ये बद्ध जीव है जो यहीं पे इस भौतिक जगत में बधा हुआ है, ये उसके लिए ही है। और बद्ध जीव मतलब जैसे एक बहुत बड़ी कृपा है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में हमको एक अवसर है भगवत धाम जाने का। बाकी की शरीर से हम नहीं जा सकते, लेकिन इस मनुष्य शरीर से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कैसे भगवान को प्रसन्न करो, सुखपूर्वक रहो, और फिर जब आए ना, जब समय आए तो इस भौतिक देह का अपने आप त्याग हो जाएगा और फिर भगवत धाम चले जाएंगे। यज्ञ करने से बद्धजीव क्रमशः कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं।
कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। अभी हमारे लिए यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि हम ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का संपादन नहीं कर सकते है ना। इतना हमारे पास धन नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करते बैठे। हमारे लिए सबसे सरल है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का सामूहिक कीर्तन, या अकेले में कीर्तन अगर कर सके तो अकेले में कीर्तन करना। तो यही हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग है। भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्त प्रायर जंती सुमेधसः। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ना ये। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधसः। इस कलयुग में, वो ध्यान से सुनिएगा इसको, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि श्री भगवत गीता में संस्तुति की गई है। यहाँ पे वर्ड क्या है? पर्याप्त बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वही भगवान का संकीर्तन पूरे सारे उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। इसीलिए यहाँ पे सुमेधस मतलब सुमेधस, मेधा शक्ति जिसका एकदम अच्छा, जो बुद्धिमान हो उसी को सुमेधस कहा गया है। और भगवान के पार्षद मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान के पार्षद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, तो ये लोग सब पार्षद हैं, उनके सहित भगवान की पूजा करना। हरिदास ठाकुर, छह षड गोस्वामी, इन सब के संग में हमको पूजा अर्चन करनी भगवान की संकीर्तन यज्ञ द्वारा। तो यही है यहाँ इसका सार कि भगवान को प्रसन्न करना, विष्णु को कृष्ण को प्रसन्न करना, और फिर हम लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं इस जगत में, और शरीर छोड़ने के बाद सीधा भगवत धाम। इसका सार था ये श्लोक का। अभी हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 11। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अव परमवाप्स्यथ परम अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवान देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवाः देवता भावयंतु प्रसन्न करेंगे तुमको परस्पर आपस में भावयंत एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय वर मंगल परम परम अवाप्यस्यथ तुम प्राप्त करोगे ना। ये वर्ड्स पढ़ने के बाद ये श्लोक बहुत आसान हो जाता है पढ़ना ना।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इसका अर्थ पढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक, यहाँ पे अगर इसको समझा जाए कि कैसे होगा, कि जैसे भगवान का उदाहरण अगर हम ले, भगवान जैसे वृक्ष है, वृक्ष की जब जड़ में पानी डालेंगे तो तना फूल पत्ती सब जगह पानी पहुंच जाएगा ना। वैसे ही अगर यज्ञ में मतलब भगवान विष्णु को अगर हम प्रसन्न करेंगे, देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्रताप प्राप्त होगी। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है ना? यज्ञ में सबका हिस्सा रहता है ऐसे। तो सबको जब मिलता है, अपना हिस्सा मिल जाएगा तो सब प्रसन्न रहेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। अधिकार प्राप्त क्या है, प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख देवता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, ये हमने भी पढ़ा, कोट किया था। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता ना। इस जगत में, इस भौतिक जगत में जो प्राकृतिक ना नेचुरल हमको जो चाहिए पदार्थ, उसका कभी कमी नहीं होगा, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे शिल प्रभुपा जी आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे वो भी, कि कैसे अगर हम लोग भगवान के नाम जप करेंगे तो वर्षा होती है उसकी वजह से, भगवान के नाम जप से। इतना शक्तिशाली है भगवान का यज्ञ। यज्ञ से ही भगवान वर्षा होती है, आगे के श्लोक में आएगा। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्ध हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। क्या बोल रहे हैं, सुनो भी ध्यान से इसको, कि कैसे हमको क्या क्या होता है, इसका सीक्वेंस कैसे है, देखिए। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को अर्पण करके हम प्रसाद लेते हैं। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य क्या होता है, जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु सूक्ष्म शुद्ध होते हैं ना। स्मृति, स्मृति हमारी स्मृति शक्ति रहती है ना, तो उसके सूक्ष्म तंतु मतलब कोशिकाएं जो रहती है वो शुद्ध हो जाती है। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रसाद का सेवन करना चाहिए ना। भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाना चाहिए। और वो जो भोग अर्पण करते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि जस्ट खाली गए घंटी बजा दिए भोग ऑफर कर दिया एक तुलसी पत्र रख दिया अपना काम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक भाव लेके हमको प्रेम से भगवान को अर्पण करना है ना? नहीं तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे।
अगर हमारे सामने कोई लाके ऐसी थाली रख के चला जाए, हमको अच्छा लगेगा क्या? लेकिन अरे ये देखो ऐसे ही रख के चला गया, कुछ बोल भी नहीं रही, खा लो थोड़ा। तो इसलिए भगवान को हाथ जोड़ के प्रे करना, ये भगवान थोड़ा स्वीकार करो जो भी मेरे पास है। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा है रूखा सूखा, आप कृपया इसको ग्रहण करिए ना, प्रार्थना करके लेंगे। नहीं तो क्या हम करते हैं, घंटी बजा दिया, चलो हो गया अपना काम, चलो दूसरा काम करते हैं। फिर 10 मिनट हुआ, जाके घंटी बजा के उठा लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार सुना ऐसे कि भक्ति भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो क्या बोल रहे थे कि जो भगवान का भोग है ना, वो भोग में भगवान का लार आ गया है, भगवान का लार उसमें गिर गया है ना। लार मतलब भगवान का मुख से जो लार निकलता है, जब खाते तुम लार आता है ना, वो लार उस हमारे भोग के अंदर आ गया है ना, प्रसाद में आ गया। तो भगवान का डायरेक्ट हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, मुख से निकला हुआ है ऐसे। इतना मतलब वो हमारे लिए सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात है कि भगवान का ऐसा हमको खाने मिल रहा है इस मनुष्य जीवन में। इससे बड़ा कृपा क्या हो सकती है हमारे ऊपर? लेकिन उसके लिए हमको, जब हम जागृत रहेंगे ना, वैसे अगर हम भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, तब होगा। नहीं तो भगवान खाली एक फोटो समझ रहे हैं, भगवान खाली एक बस मूर्ति समझ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। अर्चा विग्रह समझ के भगवान इसको ग्रहण कर रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये भाव से जब हम अर्पण करेंगे, तो वही भाव डबल उसके 10 गुना भाव से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। ये था, तो ये भी याद करिएगा ना, इसको कभी कहीं पे कोट करना रहेगा तो हम कोट कर सकते हैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। ये श्लोक खाली यहीं पे दिया गया है। ये जैसे कि वेद वचन है, ये वेद से आया हुआ है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने इसको कोट किया है, प्रसाद की महानता को दर्शाया है यहाँ पर। हम लोग श्लोक संख्या 12 पे चलते हैं अभी। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दन्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते नस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् इह वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाव यज्ञ भाविताः, तै तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते भुङ्क्ते स्तेन एव सः। क्या बोल रहे हैं? इष्टान वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं ही, निश्चय ही वह तुम्हें देवा देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भूखते भोग करता है, स्तेन चोर एवं निश्चय ही सह वह जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। इसीलिए भगवान को अर्पित करके हमको स्वीकार करना चाहिए। पढ़ते हैं इसका अर्थ। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु यह नहीं समझ किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर, अर्थात गुणों के अनुसार
की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अतः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। बस सभी यज्ञ का यही पद है कि दिव्य पद तक पहुंचना। नहीं हो सकता है कि कोई अभी इतना ज्यादा चेतना में नहीं आया है कि वो विष्णु को स्वीकार करे, तो उसके लिए क्या सरस्वती की गई, चलो आप देवता की पूजा कर लो ना। जैसे हम देखते हैं हमारे कुल देवता कुल देवी रहते हैं ना, तो हमको पहले से ही सिखाया जाता है कि देखो ये हमारे कुल देवता है, ये हमारी कुल देवी है। हमको ऐसा सिखाया जाता है। तो हमको उन कुल देवी कुल देवता को हमको जैसे हम भगवान से अभी हमारा कनेक्शन नहीं बैठा है, तो हमको उनकी जाके पूजा करनी चाहिए ऐसे। लेकिन किसी न किसी की पूजा करती रहे, क्योंकि उनकी पूजा करने से क्या है कि वो भगवान की ही पूजा है वैसे। लेकिन क्या है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा तो होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर कह रहे हैं कि मांसाहारी सुने हमने, किंतु जो सतोगुणी है विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न फल शाक चीनी आदि है, और मांसाहारियों के मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा प्रकाश जल वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है और न चांदनी वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिन्हें बिना जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए उनके अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु गंधक पारद मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। ऐसा तो जो भी हमको भगवान से जो हमको मिलता है ना, उस वस्तु को भगवान को ही अर्पित करते हैं, और फिर ना उससे हमको ना आत्म साक्षात्कार के लिए अपने स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ जहाँ भी यज्ञ आ रहा है, आप लोग संकीर्तन यज्ञ समझिएगा ना, आज की इस कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है, तो उसका ध्यान में रखिएगा आप। ये संकीर्तन यज्ञ क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना इस महामंत्र का जप करना सामूहिक रूप से। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा क्या हो जाएंगे, दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता ना, खाली क्या होते हैं वो, सेल्फिश होते हैं, कैसे मुझे फायदा मिले, कैसे मुझे सब कुछ मिल जाए ना। चोर की यही आकांक्षा होती है। यदि हमारी भी यही आकांक्षा है, अरे सूर्य प्रकाश मिल रहा है ले लो, पानी मिल रहा है ले लो, बिंदास वेस्ट करो ना, एनर्जी है जो हमारे घर में बिजली जलती है, उसका अंधाधुंध यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास लगाओ एसी चालू करके छोड़ दो ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका
ये सब चीजों का ना अतिक्रमण कर रहे हैं। और जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा हमको समझदारी से, और ना जहाँ कहीं भी अगर लाइट चालू तुरंत बंद करिए उसको। ये एनर्जी को बचाना है, क्योंकि भगवान की एनर्जी है ये। नहीं तो क्या होगा, हम चोर कहलाएंगे अगर हम ज्यादा कोई भी चीज ले रहे यूज कर रहे हैं। इन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। भौतिकवादी चोरों चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। सिंपल एकदम, क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ करके हम लोग संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम लोग भक्ति करते हैं ना, तो हमको अलग से जाके हमको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जिससे हमारे मन में कभी कभी ऐसा संशय आता है, अरे हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए, वो नाराज ना हो जाए। ये प्रश्न हमको हमेशा आता है, लेकिन ऐसे भगवान नाराज नहीं होते हैं। ठीक है? देवता लोग नाराज नहीं होते, अगर हम भगवान की पूजा करने के लिए लगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है ना, वो हमारे अगर माता पिता की सेवा कर रहा है, तो क्या हम उनसे ईर्ष्या करेंगे क्या? हम कितने खुश होंगे, अरे हमारे माता पिता की सेवा कर रहा है ये व्यक्ति। है ना? तो उसको हम लोग बहुत मान सम्मान देंगे कि देखो हमारे माता पिता से ये कोई संबंध नहीं, फिर भी ये इतनी सेवा करने के लिए आतुर है। हाँ, तो हम उसके, वो हमारे फेवरेट हो जाएंगे। और वो हमारे फेवरेबल, मतलब कि हम उनको कुछ भी जो मांगेंगे उनको देने के लिए भी रेडी रहेंगे हम। ऐसा है। तो इसी प्रकार जब हम लोग भगवान की, जब हम भक्ति करते हैं, तो देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं। अरे ये तो इतने सालों से भटक रहा था, अभी ये भगवान की भक्ति में लग गया, वाह। तो वो उसके ऊपर आशीर्वाद कृपा सब देते हैं वो लोग। इसीलिए भक्त जो है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से भी, दोनों दृष्टिकोण से उसको बहुत कृपा और उससे मिलता है, तो उसको बहुत शक्ति मिलती है। और वो बहुत अच्छे से भक्ति का संपादन कर पाता है। हाँ? इसलिए हमको अलग से जाके हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाना, फिर शनि देव के ऊपर जाके तेल चढ़ाना, और फिर गणपति जी का अलग से उपवास करना, दुर्गा माता का अलग से जाके उपवास करना, ऐसा कोई हमारे लिए अभी ये कंपलसरी नहीं है। करते तो अच्छी बात है, जब कर रहे हो अगर, ना ऐसा, तो होना क्या चाहिए हमारा भाव, कि कृष्ण भगवान इससे प्रसन्न हुए। गणपति की मैं आवाहन कर रहा हूँ, गणपति की पूजा कर रहा हूँ, गणपति के नामों का जप कर रहा हूँ, तो गणपति भगवान वो प्रसन्न होंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। है? और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमको फिर कृपा मिलेगी ना। नहीं तो हम खाली क्या है, गणपति की पूजा, देवी की पूजा कर रहे हैं खाली, अगर खुद के लाभ के लिए, ना पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर इसका हमको ध्यान रखना है कि जो भी अब कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं हम, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसका फल भी भगवान आप ही दीजिए, हमको नहीं चाहिए इसका फल। जो भी अब हमसे पुण्य हो रहा है, इसका पुण्य का फल भी आप लीजिए, हमको नहीं चाहिए। ये भाव होना चाहिए हमारा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग। संयोग कर- हम्म, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी कुछ बोलना है या कुछ पूछना है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। कल हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय।
वैष्णव वृंद की जय। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।